विसन्नमहाग्ने पुरुषाददर्शना यसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षितः। मेरे पुत्र को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे मेरा बेटा वापस मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। विस्मारक था, वह विस्तारक बन गया है। गरल सुधारिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोपद के समान हो जाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु के जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदत्त बन गया। लक्ष्य भवन की आग से कौन बचने वाला था। प्रभु जैसे भयंकर भयंकर असुरों से वन में बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। हे प्रभु, यह संकट तो जीवन में यदा कदा आते ही थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ा तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल घूम रहा था। जिन पितामह भीष्म ने इन बच्चों को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था वह शत्रुघ्न सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। मैंने तो सपने में भी कल्पना नहीं करी कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा। पर प्रभु आपकी कृपा से मेरे एक पुत्र पर भी आंच नहीं आई, उनके बाल भी टेढ़े नहीं हुए। भगवान बोले, बुआ ये तो आपकी भावना है, क्या तुम्हें पता नहीं महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट उनसे स्वयं टकराकर लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती मां बोली, प्रभु आप करते हुए भले ही ना दिखाई पड़े, पर करते सब आप ही हो। आपने ये बात अर्जुन से एकांत में कही। भगवान ने अर्जुन से ये बात संकेत में की, तुम सिर्फ निमित्त बनना, मारूंगा तो सबको मैं ही,
इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही हूं। क्या होना है क्या होगा अर्जुन, करूंगा मैं, पर करते हुए तुम दिखोगे।